डियर स्टूडेंट्स, 12th स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिक्स में लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्जेक्ट सिलेबस देखा था। हर एक चैप्टर का कितना वेटेज है बोर्ड की एग्ज़ाम में, वो सब देखा था। आज से हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 1 का, वो है इंडेक्स नंबर। तो द वेटेज ऑफ दिस चैप्टर इज़ ऑफ 12 मार्क्स and the blueprint of this chapter section A, 1 question 1 mark। This is the blueprint of first chapter, index number, the weightage of 12 marks. Section A, 1 question 1 mark. Section A, that means MCQ. हर एक चैप्टर में से एक MCQ आता है। हमारे 9 चैप्टर्स हैं। पार्ट 2 का जो थर्ड चैप्टर है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उनमें से 2 क्वेश्चन आते हैं, बाकी सभी में से एक। वो हम हर एक चैप्टर में देखेंगे। पहले इस चैप्टर की बात कर रहे हैं तो ये चैप्टर में से 1 MCQ 1 मार्क का होगा और वो क्वेश्चन नंबर 1 होगा। 1 ऑफ क्वेश्चन, 4 ऑप्शन, ABCD, चूज द राइट ऑप्शन। देन इन सेक्शन B, 1 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क। सेक्शन B मीन्स वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर इन 1 लाइन। वहाँ पर भी ये चैप्टर का एक क्वेश्चन होगा 1 मार्क का और वो होगा क्वेश्चन नंबर 11। 1 मार्क का जो क्वेश्चन है, एज एग्जाम्पल 11th का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो अमोंग ऑल द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विच मेजर इज एन आइडियल मेजर, देन द आंसर इज मीन। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पर सेक्शन बी में आ सकते हैं। देन आफ्टर इन सेक्शन सी 1 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स और वो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 21। 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है थियरी का और शॉर्ट सम भी आ सकता है। देन आफ्टर 1 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क इन सेक्शन डी और वो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 31। एंड सेक्शन एफ में 1 क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स बिग सम और वो सम आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 43। तो ये आपका इस चैप्टर का ब्लूप्रिंट है। सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 to 10 में फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन ये। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 11 to 20 में 11 नंबर का क्वेश्चन। सेक्शन सी में 21 to 30 में क्वेश्चन नंबर 21 इज ऑफ दिस चैप्टर। सेक्शन डी में 31 to 38, वहाँ पर 8 क्वेश्चन होंगे, उनमें से 31 नंबर का जो क्वेश्चन है वो इस चैप्टर का होगा और 3 मार्क्स का यहाँ पर शॉर्ट सम आ सकता है। एंड सेक्शन एफ 43, 44, 45, 46, उनमें से 43 नंबर का जो क्वेश्चन है वो इस चैप्टर का 5 मार्क्स का बिग सम आएगा। ओके, तो 1 + 1 2 + 2 4 + 3 7 + 5 12। इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर गवर्नमेंट कुछ चेंज करे, जैसे कि इस साल थोड़ा चेंज हुआ था, वो जो 70% सिलेबस और 30 रिड्यूस किया था, 30 निकाल दिया था 30% सिलेबस, तो वो हो सकता है। बाकी ये जो बोर्ड ने प्रिपेयर की हुई पेपर स्टाइल है, तो ये उनका ब्लूप्रिंट हुआ इंडेक्स नंबर का। नाउ द डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ इंडेक्स नंबर। फर्स्ट जो पॉइंट है इस चैप्टर का वो, तो इंडेक्स नंबर का डेफिनेशन और उनका मीनिंग अगर हम देखें तो हमारी जो डे टू डे लाइफ है वो डे टू डे लाइफ में हम सब जगह पे एज एग्जांपल की प्राइसेस ऑफ एन आइटम, क्वांटिटी और कंजम्पशन ऑफ एन आइटम,
प्राइजेज ऑफ शेयर्स, पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री, ये सभी में टाइम जब जाता है तो टाइम के साथ साथ चेंजेस आते हैं, आइदर इंक्रीज और डिक्रीज। सपोज़ कि प्राइजेज ऑफ शुगर, तो जो 2010 में प्राइजेज ऑफ शुगर होगा वो 15 में नहीं होगा, वो चेंज हो गया होगा, आइदर इंक्रीज और डिक्रीज। 15 में होगा वो 20 में नहीं होगा। तो ये जो चेंजेस होता है, प्राइजेज में चेंजेस होता है, क्वांटिटी में जो चेंजेस होता है, शेयर का प्राइजेस तो आफ्टर 1 आवर, हर एक घंटे पे चेंजेस होता है। पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री, वो आफ्टर एवरी 10 ईयर्स जो हम पॉपुलेशन सेंसस का डेटा कलेक्ट करते हैं उनसे हमें मालूम होता है। तो ये सभी आइटम में जो चेंजेस होता है, चेंजेस मतलब बोथ इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज हो उनको भी चेंजेस बोलेंगे, डिक्रीज हो तो उनको भी चेंजेस बोलेंगे। अब ये जो चेंजेस होता है उनकी कंपैरिजन करने के लिए इंडेक्स नंबर का यूज़ होता है। अब इंडेक्स नंबर क्या है, तो एक एग्जांपल लेके हम देखेंगे। सपोज वी हैव 2 आइटम्स A and B. We take the prices of 2 items for different 2 times. As example, 2015 and 2020. 2015 में आइटम A का प्राइस 10 था, 20 में वो 15 हुआ। जस्ट अ एग्जाम्पल। सिमिलरली आइटम B 100 था, वो इंक्रीज होके 105 हुआ। मीन्स 2 आइटम जो है A एंड B 2015 एंड 20 की कंपैरिजन हम कर रहे हैं। A का 10 था वो 15 हुआ 20 में, आइटम B का 2015 में 10 था वो इंक्रीज होके 105 हुआ। अब हम पहली नज़र से अगर देखें तो द चेंजेस इन बोथ आइटम्स आर इक्वल। दोनों में जो चेंजेस है वो इक्वल हम देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ 10 का 15 हुआ मतलब 5 रुपीज़ इंक्रीज़ हुए, यहाँ पर 100 का 105 हुआ मतलब वहाँ पर भी 5 रुपीज़ इंक्रीज़ हुआ। मगर वो हमारा जो इंटरप्रिटेशन है वो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडेक्स नंबर फाइंड करने के लिए हमें 2 मेथड से उनको कंपैरिजन करनी है। जो फर्स्ट मेथड है it is an absolute method, and absolute method is also known by difference method। मतलब एब्सोल्यूट मेथड में हमें उनका डिफरेंस लेना है। तो फर्स्ट फॉर आइटम ए का चेंजेस अगर हम फाइंड करेंगे तो 2020 का प्राइस इज 15 है, सॉरी 20 का 15 है, 15 का 10 है, तो 15 माइनस 10 5 रुपीज़ इंक्रीज हुआ है। सिमिलरली बी तो 105 है और उनमें से 100 सब्ट्रैक्ट करो तो 5। एब्सोल्यूट मेथड से अगर आप कंपैरिजन करो देन द चेंजेस इन बोथ द आइटम्स आर सेम। दोनों का चेंजेस सेम आता है। ए में भी 5 रुपीज़ इंक्रीज हुए, बी में भी 5 रुपीज़ इंक्रीज हुए। मगर ये जो हमारा इंटरप्रिटेशन है वो सही नहीं है। क्यों? बिकॉज द प्राइजेज ऑफ इनिशियल ईयर फॉर बोथ द आइटम्स आर डिफरेंट। दोनों आइटम का जो इनिशियल ईयर का प्राइजेज है वो डिफरेंट है। 10 का 15 हुआ, 100 का 105 हुआ। आप भी हम आपकी डे टू डे लाइफ में अगर देखेंगे तो 10 का 15 हुआ वो ज़्यादा इफेक्ट करेगा, 100 का 105 हुआ वो कम इफेक्ट करेगा। तो एब्सोल्यूट मेथड से जो हम कंपैरिजन करके हमारा इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हैं कि दोनों में चेंजेस सेम हुआ, वो हमारा इंटरप्रिटेशन रॉन्ग है। बिकॉज द प्राइजेस ऑफ बोथ द आइटम्स फॉर द इनिशियल ईयर आर डिफरेंट। तो एब्सोल्यूट मेथड से हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो दूसरी मेथड आती है विच इज़ कॉल्ड रिलेटिव मेथड, या तो रिलेटिव कंपैरिजन, विच इज़ ऑल्सो नोन बाय रेशियो मेथड। उनको हम रेशियो मेथड भी कह सकते हैं। अब रिलेटिव मेथड में आपको क्या करना है, तो दोनों जो प्राइसेस है दोनों ईयर का उनका रेशियो लेना है। सपोज कि फॉर आइटम ए 15/10 1.5,
The prices of the year 2020 is 15 divided by the prices of 2015 is 10. 15 upon 10, that means 1.5. And for item B, 105 upon 100, the answer is 1.05. अब देखो यहाँ पर दोनों का जो चेंजेस है वो डिफरेंट आया। आइटम ए में 1.5 टाइम्स इंक्रीज़ हो रहे हैं और आइटम बी में 1.05 टाइम्स इंक्रीज़ हुआ है। तो ये हमारी जो कंपैरिजन है वो एक्यूरेट है। तो हमें इंडेक्स नंबर की कंपैरिजन के लिए कौन सी मेथड यूज़ करनी है? रिलेटिव मेथड। अब इससे भी ज़्यादा अगर हमें कंपैरिजन करनी है, अच्छी कंपैरिजन करनी है, तो आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में 4th चैप्टर जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन है वहाँ पर एक मेजर स्टडी किया हुआ था, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्मूला थी s अपॉन x बार और कोएफिशिएंट वर्ड आया, दैट मीन वी कंपेयर देम। अगर आपको कंपैरिजन करनी है तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन से आप कर सकते हो, तो फिर क्यों कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आप फाइंड करते हो? मोर एक्यूरेट कंपैरिजन। For more accurate comparison, we find the coefficient of variation of that item, and the formula of coefficient of variation of item is s upon x bar multiply by 100। तो वहाँ पर हमने क्या किया? 100 से मल्टीप्लाई किया। तो 100 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो उनकी ज़्यादा कंपैरिजन अच्छी तरीके से कर सकोगे। तो 1.5 into 100 150 and 1.05 into 100 105। तो यहाँ पर ये 150 and 105, it is a index number of both the items. The index number of item A is 150 and the index number of item B is 105। अब इंडेक्स नंबर की आपको अगर डेफिनेशन देनी है तो ये सब वर्ड्स जो हमने लिए उनको सेंटेंस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो 2 ईयर्स लिए हमने 15 and 20, तो जो पास्ट का ईयर है उनको हम यहाँ पर कहेंगे बेस ईयर, एंड जो प्रेजेंट का ईयर है उनको हम कहेंगे करंट ईयर। हम ये जो इंडेक्स नंबर हमने फाइंड किया 150 एंड 105 विच इज़ द इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर 2020। आपको जो इंडेक्स नंबर मिलेगा वो कौन से ईयर का मिलेगा? करंट ईयर का। उनकी कंपैरिजन हम किसके साथ कर रहे हैं? 15, दैट मीन्स बेस ईयर के साथ। कंपैरिजन करने के लिए कौन सी मेथड यूज़ की? रिलेटिव मेथड। और कंपैरिजन कैसा है? मल्टीप्लाई बाय 100 किया है तो परसेंटेज। ये सभी वर्ड को सेंटेंस के फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो द परसेंटेज रिलेटिव चेंजेस इन द करंट ईयर कंपेयर टू बेस ईयर इज कॉल्ड एन इंडेक्स नंबर। इट इज द डेफिनेशन ऑफ इंडेक्स नंबर, शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेशन। वंस अगेन आई रिपीट, द परसेंटेज रिलेटिव चेंजेस इन द करंट ईयर कंपेयर टू बेस ईयर इज कॉल्ड एन इंडेक्स नंबर एंड विच इज डिनोटेड बाय आई। इंडेक्स नंबर को हम डिनोट करेंगे आई से। और यहाँ पर आप देखो तो जो न्यूमरेटर है वहाँ पर कौन से प्राइसेस लिए आपने? करंट ईयर के। डिनोमिनेटर में जो लिए उनको बेस ईयर का और मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पर प्राइसेस को हम P से डिनोट करेंगे। दोनों का प्राइसेस P है तो कौन सा करंट ईयर कौन सा बेस ईयर वो हमें मालूम नहीं होगा। तो बेस ईयर है तो P के सफिक्स में हम 0 रखेंगे और करंट ईयर है तो P के सफिक्स में 1 रखेंगे। तो हियर I इक्वल टू द प्राइसेस ऑफ करंट ईयर मीन्स P1, द प्राइसेस ऑफ बेस ईयर विच इज डिनोटेड बाय P0 into 100। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर इक्वल टू प्राइस ऑफ द करंट ईयर अपॉन प्राइस ऑफ द बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100, दैट मीन्स I इक्वल टू P1 अपॉन P0 into 100। और आप लोगों ने जो फाइंड किया वो इंडेक्स नंबर कौन से ईयर का है? करंट ईयर का। व्हाट अबाउट बेस ईयर? तो बेस ईयर का इंडेक्स नंबर ऑलवेज टेकन एज 100।
द इंडेक्स नंबर ऑफ द बेस ईयर इज ऑलवेज टेकन एज 100। अगर आपको MCQ या आंसर इन वन लाइन में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द इंडेक्स नंबर ऑफ बेस ईयर, तो द इंडेक्स नंबर ऑफ बेस ईयर इज ऑलवेज टेकन 100। तो यहाँ पर अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो 150 बेस ईयर का 100 माइनस करो तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, 50%। यहाँ पर 105 में से 100 माइनस करो, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, 5%। द प्राइजेज ऑफ आइटम ए आर इंक्रीज्ड बाय 50% एंड द प्राइजेज ऑफ आइटम बी आर इंक्रीज्ड बाय 5%। अब यहाँ पर आप जो दोनों में चेंजेस है वो देख सकते हो। यहाँ पर एब्सोल्यूट मेथड में सेम आता था मगर रिलेटिव मेथड में वो सेम नहीं आता है। और एक और बात कि जो इंडेक्स नंबर है वो रिलेटिव मेजर है। आपने 11th स्टैंडर्ड में स्टडी किया हुआ है। रेंज रिलेटिव है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज रेंज एब्सोल्यूट है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज रिलेटिव है। क्वार्टाइल डेविएशन एब्सोल्यूट मेथड है, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन रिलेटिव। तो जितने भी रिलेटिव मेजर्स थे, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ये सभी में यूनिट नहीं आता था। तो यहाँ पर भी इंडेक्स नंबर इज़ अ रिलेटिव मेजर, दैट्स व्हाई इट इज़ अ इंडिपेंडेंट फ्रॉम यूनिट ऑफ मेजरमेंट। इंडेक्स नंबर में कभी भी यूनिट नहीं आएगा। रुपीज़, लीटर, मीटर, कोई भी यूनिट इंडेक्स नंबर में कभी भी नहीं आएगा। और यहाँ पर अगर आपको चेंजेस फाइंड करना है तो 100 माइनस करोगे तो उनका चेंजेस फाइंड हो जाएगा। अब हमने इतना बोला कि जो पास्ट में है वो बेस ईयर, प्रेजेंट में वो करंट ईयर। तो व्हाट इज़ द बेस ईयर, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बेस ईयर, बेस ईयर कैसे सिलेक्ट करते हैं, करंट ईयर किसको कहेंगे, वो सब उनकी भी प्रॉपर डेफिनेशन है। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। मगर इस लेक्चर का जो आपने डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ इंडेक्स नंबर स्टडी किया हुआ है वो आपको ध्यान में रखना है। हम नेक्स्ट टाइम व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बेस ईयर एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ करंट ईयर उनका डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।